अशोक वाटिका में हनुमान जी का प्रवेश। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से श्री सीता जी के दर्शन की युक्ति जानकर अशोक वाटिका की ओर चले। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन किए। मन ही मन आनंदित हुए। मन ही मन श्री सीता जी को प्रणाम किया। देखी मन ही मन कीन्ह प्रणामा। वह दुखी मन से अशोक वृक्ष की ओट में बैठी हुई है। हनुमान जी को राम जी की कही गई बातें याद आई। राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि तुम सीता जी के समक्ष एकदम से नहीं जाना, वह तुम्हें देखकर डर न जाए, क्योंकि वनवास आते समय मैंने माता कौशल्या जी से यह सुना था। माता कौशल्या ने कहा था कि जानकी तुम्हारे साथ वन में कैसे रह पाएगी। वन में तो भयानक जानवर रहते हैं, और ये तो तस्वीर में बंदर को देखकर डरती है। राम जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान संयोग से तुम्हारा रूप भी बंदर का है। हनुमान जी को याद आ गया कि कहीं ऐसा ना हो माता श्री जानकी जी एकदम से मुझे देखकर डर जाए, राम जी के द्वारा कही गई बात सत्य हो जाए। इसलिए वह उसी अशोक वृक्ष के पत्ते की ओट में जाकर छुप गए और विचार करने लगे अब क्या किया जाए। तरु पल्लव महु रहा लुकाए, करी विचार करो का भाई। उसी समय रावण मंदोदरी आदि रानियों के साथ वहां आता है। ते ही अवसर रावण तनावा माता सीता को धमकाता है, उन्हें अपनी पटरानी बनाने का आग्रह करता है। साम दान भय भेद सब नीतियों से समझाने का प्रयास करता है। साम दान भय भेद देखावा। माता श्री सीताजी भूमि से एक तिनका उठाती है और उस तिनके की ओट से रावण को उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। त्रिन धरी ओट कहती वैदेही, कहती है रे दुष्ट तुझे शर्माना चाहिए। जुगनू होकर अपने आप को सूर्य के समान समझता है, सियार होकर सिंहनी को पाने की आशा रखता है। तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। रे दुष्ट रावण, तुझे राम जी के वान की खबर नहीं है। खल सुधी नहे रघुबीर बान की। श्री सीता जी के द्वारा अपने प्रति ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर रावण सीता जी को मारने के लिए तलवार निकालता है। हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए यह विचार आया कि प्रकट होकर रावण को उसके इस कृत्य के लिए सजा दी जाए, किंतु तभी देखते हैं कि मंदोदरी आकर न्याय संगत बातें कहकर रावण को ऐसा करने से रोकती है। सुनत बचन पुनि मारना धावा, मयत्नया कही नीति बुझावा। मंदोदरी रावण को समझाती है। हनुमान जी यहाँ अपने आप में विचार करते हैं कि अच्छा ही हुआ कि मैंने रावण को नहीं रोका। यदि मैं आज श्री सीता जी की रक्षा करता तो एक प्रश्न यह आ जाता कि मैं नहीं होता तो आज श्री सीता जी को कौन बचाता। मुझमें अहम भाव भी आ सकता था, जबकि प्रभु तो अंतर्यामी है, सबकी रक्षा करना जानते हैं। अब मुझे कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री सीता जी की रक्षा के लिए मंदोदरी को भेज दिया। यदि मुझ पे भी कोई संकट आया तो प्रभु अवश्य किसी को मेरी रक्षा के लिए भेजेंगे। हनुमान जी अब निश्चित हो गए। रावण श्री सीता जी को 1 महीने की अवधि देकर चला जाता है कि 1 महीने में मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं माँ भी काढ़ी कृपाना। श्री सीता जी रावण के द्वारा इस तरह भय दिखाकर जाने के पश्चात अपने आप को अग्नि में जलाना चाहती है। अशोक वृक्ष से आशा करती है, तू ही अपना नाम सत्य कर दे, मुझे कहीं से अग्नि का प्रबंध करा दे। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। सुनहु बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरू ममसो का। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जिसका राम जी के चरणों में अत्यधिक प्रेम था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा से भी आग्रह करती है। त्रिजटा कहती है, रात्रि का समय है, कहीं से अभी अग्नि नहीं मिलेगी, तुम निश्चिंत हो जाओ, डरो नहीं। मुझे रात्रि को एक स्वप्न आया है। त्रिजटा सब राक्षसिया को एकत्रित करके सीता जी के समक्ष रात को जो उसे स्वप्न आया था उसका वर्णन करती है। सपने बाना लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। रावण नंगा है, गधे पर सवार है, एक बंदर ने लंका जला दी है। नगर में राम जी की दुहाई फिर गई है। ये स्वप्न कुछ ही दिनों में अवश्य सत्य होगा। होए ही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा की बातें सुनकर सब राक्षसी डर गई और श्री सीता जी की सेवा करने लगी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणिन परी। ऐसा कहकर त्रिजटा भी चली जाती है। माता सीता मन में विचार करती है, 1 माह बीतने पर ये दुष्ट मुझे मार देगा। मास दिवस बीते मोनही, मारे ही निश्चय पोच। श्री सीता जी अशोक वृक्ष से अग्नि पाने की आशा रखती हैं। दुखी मन से कहती हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहती, जल जाना चाहती हूँ। श्री जानकी जी को अत्यधिक दुखी देखकर हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से माता जानकी जी की गोद में अंगूठी गिराते हैं। श्री जानकी जी उस अंगूठी को देखकर चकित रह जाती है, पहचान जाती है। चकित चितव मुद्री पहचानी कि यह तो प्रभु श्री राम जी की अंगूठी है। माया से तो यह अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है।
माया ते असी रची नहीं जाए। वह इधर उधर देखती है, कहती है, इस अंगूठी को लाने वाले तुम कौन हो? मनुष्य या प्राणी जो भी हो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो? हनुमान जी तभी राम कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी राम कहानी सुनकर मन ही मन आनंदित होती है, कहती है, भाई तुम कौन हो जो राम जी की सुंदर कहानी सुना रहे हो? मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते हो? हनुमान जी ने कहा, माता राम जी की कहानी सुंदर है, इसे सुनाने वाला तो एक बंदर है, ये तो सामने न आए तो ही ठीक है। श्री सीता जी कहती हैं, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धरकर माता श्री जानकी जी के समक्ष प्रकट होते हैं। अब अनेक तरह से जांच पड़ताल कर और जानकारियां मिलने के बाद माता सीता को हनुमान पर विश्वास हुआ और वे देर तक हनुमान से प्रभु श्री राम के बारे में जानती रही। हनुमान ने माता के सीता के बिना प्रभु श्री राम के व्याकुल और व्यथित जीवन की कथा माता को सुनाई और माता सीता को विश्वास दिलाया कि वे माता सीता को यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। इस पर माता सीता ने हनुमान के सूक्ष्म रूप को देखकर उनके बल पर शंका जताई तो हनुमान ने अपना विशालकाय रूप दिखाया, जिसे देखकर एक बार तो स्वयं माता सीता भी भयभीत हो गई। हनुमान फिर से अपने सामान्य रूप में आ गए। अब माता सीता को हनुमान व राम सेना के पराक्रम पर भी संदेह नहीं रहा। हनुमान ने माता सीता से अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, इस सुंदर वन में वृक्षों पर लगे फलों को देखकर उन्हें जोर की भूख लगी है, यदि आप अनुमति दे तो मैं फल खाना चाहता हूँ। इस पर माता सीता ने कहा कि पुत्र, यहाँ बहुत सारे राक्षस इस वन के रखवाले हैं। तब हनुमान जी कहने लगे कि यदि आप खुश हैं तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश प्रसंग आपको कैसी लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, में बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय सिया राम।